बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कांग्रेस को झटका लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह झटका कांग्रेस को दिया है। जी हां, और कहा है कि शरद पवार अगर प्रधानमंत्री बने तो मुझे बेहद खुशी होगी। ये बात गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कही है कि शरद पवार अगर पीएम बनते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी, और वो काफी पहले से प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं। प्रधानमंत्री पद की रेस में है, उन्हें मैं जानता हूं, वो मुझे राजनीति में लेकर आए थे। जमकर पवार की तारीफ की है सुशील कुमार शिंदे ने, और दिल्ली की राजनीति का शिकार हुए हैं शरद पवार, ये भी कहा। मतलब साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने, ये कहते हुए कि पवार प्रधानमंत्री पद के एक प्रबल दावेदार हैं, लेकिन वो राजनीति का शिकार हुए हैं। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का कोई नाम नहीं लिया है, और अगर पवार प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सुशील कुमार शिंदे ने ये बात कही, और ये कहते हुए कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। यानी कि कांग्रेस के अंदर अब एक इस बात को लेकर और चर्चा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मना कर चुके हैं कि वो अब आगे प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो साफ तौर पर जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी को बस अब से कुछ ही दिन बाद घोषित कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अगर शरद पवार के लिए कांग्रेस के ही एक बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री इस तरह की बात कहते हैं तो कांग्रेस में चिंता लाजमी है। पंकज केलकर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे पुणे से जुड़ चुके हैं। पंकज, शिंदे पवार को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं और कहते हैं कि वो दिल्ली की राजनीति का शिकार हुए हैं। कांग्रेस पर किस तरह से ये भारी पड़ सकती है बात? सही, बिल्कुल ये भारी पड़ सकती है। कई बड़े नेताओं को ये बात हजम नहीं होगी। जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बात कही है, वो भी अपने शहर सोलापुर में जब उन्हें पूछा गया कि अगर शरद पवार पीएम बनते हैं तो उन्हें कैसा लगेगा, इस पर सुशील कुमार शिंदे बोले कि अगर शरद पवार पीएम बनते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी, और 92 से वो पंतप्रधान के रेस में है। हालांकि दिल्ली के राजनीति के वो शिकार हुए हैं, और उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि मुझे जो राजनीति में आज जो लाया है वो शरद पवार ने लाया है, शरद पवार मेरे गुरु है। तो इस प्रकार से ये एक खलबली मचली है, और जिस प्रकार की जो प्रतिक्रिया आएगी कांग्रेस से ये भी खुशी होगी और एक मुद्दा हो जाएगा विपक्ष को बात करने का। पंकज, यूपीए के एक बहुत अहम घटक महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथी सरकार मिलकर चला रहे हैं, और अगर नाम पवार का सामने आता है और अपने ही एक बड़े नेता, बड़े मंत्री उसका समर्थन करते हैं, तो कांग्रेस में राहुल गांधी की दावेदारी के लिए क्या ये एक झटका नहीं है? पंकज, बिल्कुल सही। कांग्रेस में जो दावेदारी की बात हो रही थी, हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो अगली बार रेस में नहीं होंगे, और जो बातें सामने आ रही थी कि कांग्रेस का जो यूपीए का जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वो राहुल गांधी को घोषित किया जाएगा, ऐसे में ऐसा एक बड़ी बात सामने आना, जो बात कही है सुशील कुमार शिंदे ने, वो एक साफ तौर पे संकेत दे रही है कि जो सुशील कुमार शिंदे की नजदीकी है पवार की, जो भले ही वो कांग्रेस में है फिर भी जो उनकी नजदीकियां है वो उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है। और यहाँ महाराष्ट्र में जो कहा जाता है शरद पवार को चाणक्य, वही बात वो दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं कि शरद पवार की जो राजनीति है वो देखने लायक है, और इस तरह से उन्होंने एक मुहर लगा दी है कि अगर शरद पवार पीएम बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पंकज, आप बने रहिए, आपसे और चर्चा हम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं। प्रसून, शिंदे कहते हैं कि पवार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी। अब ये केंद्रीय गृह मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता अपने सहयोगी दल के नेता के बारे में इस तरह की बात करते हैं, ये कितनी बड़ी परेशानी कांग्रेस के लिए, और इसे अगर हम समझें तो इसके मायने क्या हो सकते हैं? प्रसून, नहीं, ये देखिए, ये वाकई बहुत गंभीर स्थिति इसका मतलब है कांग्रेस के भीतर चल रही है। क्योंकि याद कीजिए तो शरद पवार ने इससे पहले खुद कहा था अगर राहुल गांधी इस देश का नेतृत्व करेंगे तो वो मंत्री बनना भी पसंद नहीं करेंगे, यानी उनकी कैबिनेट में नहीं रहेंगे। इसीलिए सुप्रिया सुले का उन्होंने नाम लिया था अपने वक्त में। अब एक दूसरा सवाल यहाँ से खड़ा हो रहा है कि क्या ये कांग्रेस मान चुकी है कि आने वाले दौर में अगर थर्ड फ्रंट, चाहे वो पवार की अगुवाई में ही क्यों ना हो, अगर वो डेवलप कर दिया जाए तो फिर मोदी को रोका जा सकता है। इसका मतलब एक ये है कि 17 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, क्योंकि शिंदे बहुत नजदीक माने जाते हैं गांधी परिवार के, नजदीक से मतलब है कि वो चापलूसी करके यहाँ तक पहुंची है, ये एक सच है।
और लगातार नाम लेते हैं। अब ये सवाल है कि शिंदे यूं ही नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक दूसरा सवाल यहीं से खड़ा होता है। शिंदे उसी महाराष्ट्र सोलापुर के हैं जो बारामती से बहुत कम दूरी पे है, और शिंदे की राजनीतिक उड़ान को महत्व देने के लिए या राजनीतिक जमीन को पहचान देने के लिए शरद पवार का हाथ आज से नहीं रहा है, बहुत पहले से रहा है। तो शरद पवार से राजनीतिक नजदीकी भी उनकी रही है, ये भी एक दूसरा सच है। अब ये सवाल है कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है उसमें राहुल गांधी का नाम 17 तारीख को आता है, नहीं आता है। दिग्विजय सिंह ने एक संकेत दे दिए, नहीं ऐलान होना चाहिए। उसके लिए एक बिसात बिछाई जा रही है कि जिससे कि यूपीए का कुनबा बढ़े, टूटे नहीं, और यूपीए के कुनबे के भीतर से ही कोई दूसरा नया कुनबा निकल आए और पवार अगर उसकी अगुवाई करें, चाहे कांग्रेस के खिलाफ देश भर में वातावरण बना हुआ है, तो मेरा ख्याल है उसको एक संभावना टटोलने के लिए ये बात प्लान्ड वे में कही गई है। ये अचानक नहीं निकल सकती है, ये असंभव है। मतलब प्रसून, क्या हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के नाम की घोषणा को टाला जाए, एक तीसरा थर्ड फ्रंट जिसकी आप बात कर रहे हैं उसे मजबूत किया जाए, या वो आगे बढ़े तो उसे पीछे से सपोर्ट किया जाए, और नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये तमाम जो आप कह रहे हैं कि ये तय हो सकता है, ये पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई हो सकती है, कह सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी है कांग्रेस की कि कांग्रेस के साथ अब कोई राजनीतिक दल जुड़ना नहीं पसंद कर रहा है। शरद पवार महाराष्ट्र में साथ खड़े हैं, एनसीपी का रिश्ता पुराना है, और इन सब के बीच अब कांग्रेस ये टटोल रही है कि एक फ्रंट तो देखिए खुला हुआ है आम आदमी पार्टी का, लेकिन इस देश में छत्रपों का राज है। छत्रपों की अगुवाई कोई कर सकता है तो वो शरद पवार इसलिए कर सकते हैं, मुलायम से उनके बेहतरीन रिश्ते, जगन रेड्डी सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर गए थे, उनके रिश्ते ममता से बहुत अच्छे हैं, उनके रिश्ते जयललिता से बहुत अच्छे हैं, तो उनके रिश्ते इवन आपको जान के होगा कि नवीन पटनायक से भी अच्छे हैं शरद पवार के रिश्ते। इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस अब अपने भीतर से शरद पवार को सामने लाकर खड़ा करना चाहती है और उनके नाम पर एक सहमति बन जाए। हालांकि उनकी सीटें सबसे कम होंगी, अगर ऐसा होता भी है कुछ भी तो भी, क्योंकि महाराष्ट्र की सीट कुल आपको समझ में आया कि जिस लिहाज से वहां पर 4 मोर्चे हैं उसमें एनसीपी के पास 10-12 सीट ज्यादा आ नहीं सकती है, लेकिन बावजूद इसके एक लीडर चाहिए, और कांग्रेस अगर सपोर्ट कर देगी तो जाहिर है वो एक इस मोर्चे में सबसे बड़ा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आप सही कह रहे हैं कि राहुल के ऐलान से पहले चीजें टटोली जा रही हैं, कह के परिस्थितियां भापी जा रही है। शरद पवार उसी में उभरा हुआ नाम है, और शरद पवार के बहुत अच्छे ताल्लुक मनमोहन सिंह से, ये भी बहुत अच्छे ताल्लुक है। कॉर्पोरेट के खिलाफ जब भी मामला 2G का आया था, पवार ने गवर्नेंस की बात उठाई थी। प्रसून, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। जितेंद्र अहवाज जी एनसीपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, सुशील कुमार शिंदे चाहते हैं कि पवार साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री बने तो उन्हें खुशी होगी। आप तो पहले से कोशिश कर रहे हैं, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? अपने निजी जिंदगी में हमेशा पवार साहब को मानने वालों में से जो नेता है महाराष्ट्र में, उसमें बड़े ऊपर का नाम है सुशील कुमार शिंदे। अपनी सियासती जिंदगी उन्होंने पवार साहब के आशीर्वाद से, पवार साहब ने उनको। नहीं जितेंद्र जी, ये तो बात हो गई शिंदे जी और पवार जी के रिश्तों की, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित करने की बड़े नेता मांग करते रहें? और अगर ऐसी मांग होती है तो क्या अगर आगे चल के कांग्रेस और आपके रास्ते अलग हो सकते हैं? देखो, कांग्रेस से अलग रास्तों की इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर कांग्रेस का कोई नेता ये कहता है कि शरद पवार जी का पंतप्रधान होना ये अच्छी बात है और हमें अच्छा लगेगा, तो उसमें हम रास्ते अलग होने के। लेकिन जितेंद्र जी, कल को अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी के नाम की घोषणा कर देती है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? ऐसा है, अगर कोई पार्टी जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है वो अपना नेता चुन यानी घोषित करती है, तो उसमें हमें एतराज रखने की कोई बात नहीं। क्या शरद पवार, अगर मान लीजिए संभावना इस तरह की बनती है, सरकार बनती है या गठबंधन की सरकार बनती है, तो शरद पवार राहुल गांधी के नेतृत्व में बनी सरकार में मंत्री बनने को तैयार होंगे? बात की बात है, आज कांग्रेस ये भी बात की बात है जितेंद्र जी कि शरद पवार जी को अगर प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए तो खुशी होगी, शिंदे जी कहते हैं। ये भी बात की बात है, हम संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं। हम वही संभावनाओं को आप टटोल रहे हैं। हम वही कह रहे हैं
कि वो चुनाव के बाद कैसे गठबंधन बनता है, किसका नाम आगे आता है, उसकी चर्चा आज करने की आवश्यकता ही नहीं है। आज जो लड़ाई सामने है उसके ऊपर बात करके उस लड़ाई का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज एक बड़ी वैचारिक लड़ाई शुरू होने वाली, विचारधाराओं के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर लड़ाई होने वाली है। उसमें बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका इस प्रतिक्रिया के लिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी भी हैं। प्रसून, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। आप नेता का जो बात सुन रहे थे, हमको दो चीज तुरंत खटकी कि 2 दिन पहले ही एमएनएस ने या राज ठाकरे की तरफ से ये बात क्यों निकल कर आई थी नरेंद्र मोदी को लेकर। देखिए, एमएनएस, शरद पवार और मराठी लॉबी, और उसमें भी खास तौर से जो दलित और मराठा वोट अगर मिलते हैं तो ये एक नए तरीके का समीकरण महाराष्ट्र के भीतर खड़ा करते हैं, जो कि मराठी मानुष को मार सकता है, जिसके आधार पर शिवसेना खड़ी हुई थी। इसलिए एक नया समीकरण हम महाराष्ट्र के भीतर देख रहे हैं। अगर ये है, दूसरा पक्ष यह है कि कांग्रेस किसी भी हालत में बीजेपी को रोकना चाहती है। कांग्रेस किसी भी हालत में अपने आप को सत्ता बरकरार रखने की दिशा में बढ़ना चाहती है। और राहुल गांधी जिस तरीके से अब पहल करनी शुरू की है, हर टिकट पे उनकी मोहर, कैसे व्यक्तियों को टिकट दिया जाएगा, जब सारी चीजें वो तय कर रहे हैं तो उनके हिसाब से प्लानिंग हो रही है। और चूंकि एआईसीसी की बैठक इस मामले में आज से नहीं, बहुत पहले से प्रसिद्ध रही है कि भविष्य की राजनीति की दिशा ही वो तय करती रही है। कभी प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान या अगुवाई कौन करेगा किसी भी कमेटी का, एआईसीसी की बैठक में ये होता नहीं है। 17 तारीख से पहले और सुशील कुमार शिंदे का डेवलपमेंट, 2 बातें महत्वपूर्ण है। क्या सुशील कुमार शिंदे ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार जा रही है, इसीलिए वो शिफ्ट हो रहे हैं? दूसरी बात, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ये मान रही है कि वो जा रही है तो वो अपने भीतर, यूपीए के भीतर से ही अलग अलग ग्रुप्स को टटोल रही है, क्योंकि मुलायम की हालत इस दौर में सबसे खराब हो चुकी है मुजफ्फरनगर दंगों के बाद। इसीलिए उन्हें एक लीडर चाहिए जो उनके नजदीक का हो और वो अगुवाई करे उस मोर्चे की जिसमें कांग्रेस की साथ खड़ी है।